We are hope, we're hope. On pain ends. Our mission is to bring happiness in the life of teenagers. As it's high time to listen what your teenager wants to tell you without words. Do you know who are struggling, who are unsafe in this digital world? Our kids, हमारे बच्चे, especially the teenagers. क्योंकि टीनेज ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है और हम इसी चीज से, इसी गलतफहमी की वजह से बहुत सारी मुश्किलों में पड़ जाते हैं और ऐसी मुश्किलें जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चे सबसे ज्यादा इमोशनली ग्रो करते हैं और इमोशनली हर्ट भी होते हैं. It's a proven in science. A child grow emotionally, physically, mentally, specifically in the age group of 14 to 20. हमारा बॉडी, हमारी माइंड और हमारा इमोशनल ग्रोथ सबसे ज़्यादा 14 से 20 साल की उम्र में होता है और यही वो एज ग्रुप है जब हमारा जो जीवन है वो बनता भी है और बिगड़ता भी है. So being a parents, we think we have given every facility to our kids and they are safe, they are protected, they are happy. But it's not true. क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, उनकी हर ज़रूरत का हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम अपना टाइम नहीं दे रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश हैं, प्रोटेक्टेड हैं. अगर ऐसा है तो आपने देखा होगा न्यूज़ में भी और रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट जो होते हैं वो इसी एज ग्रुप में होते हैं. मैक्सिमम सुसाइड वो टीनेजर्स ही कमिट करते हैं. क्यों कमिट करते हैं? क्योंकि दे फील अलोन व्हेन दे फील डिप्रेस्ड, व्हेन दे फील एंजाइटी. क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें कोई समझता ही नहीं. फ्रॉम पास्ट 2 years we are doing research and we got to know 90% I am saying 90% बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स या हमारे टीचर्स कोई भी हमें नहीं समझते. So how can we say that our kids are happy, they are safe? They are not. वो ना तो हैप्पी हैं ना ही सेफ हैं. Because in this digital era everyone is having internet, everyone is having mobile phone in their hands. हमने एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए अपने बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट और हम खुद भी सोशल मीडिया के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हम इतना टाइम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करने में लगा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को क्या चाहिए वो हम आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं. I'm not saying this personally. We have done research. Being a mother of 2 teenagers and being an educator, I have worked almost 10 years with this age group. And I could save thousands of students from this dilemma. They are thinking they are grown, but they are at the growing age. They need to know. और जहाँ पे उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में भी उनको नहीं समझा जा रहा है, उनके दोस्त उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं. That is the time they need your support. क्योंकि आजकल हम न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं कि बच्चे जो हैं मोबाइल गेमिंग के
एडिक्टेड हो गए हैं या किसी और एडिक्शन में, वेदर इट्स अल्कोहल, ड्रग और एनी एडिक्शन, they are indulging in bad activities because they are not aware of that. क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं करते। हमें लगता है कि वो बड़े हुए हैं, उन्हें तो पता है what is right, what is wrong. They know, but sometime unknowingly they follow the wrong path. कई बार बिना चाहते हुए भी उन्हें पता ही नहीं होता, वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और उस रास्ते पे चलने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता या मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ के लिए बात ही नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स उसको नहीं समझेंगे, तब वो बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है कुछ बच्चों को, वो रात को नहीं सो पाते, दिन में सारा दिन सोते हैं, या कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। सो दीज आर द कॉमन इश्यूज। साइबर बुलिंग इज द कॉमन इश्यू नाउअडेज, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं और एक नेगेटिव कमेंट उनको इतना परेशान कर देता है कि वो पूरी रात नहीं सो पाते। So if you are seeing this kind of changes in your child, any sleep disorder, depression, anxiety, sadness, so you need to know what's going on in their life. क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट स्पेसिफिकली इन दिस एज ग्रुप, they are sometimes they are doing it for the entertainment and they indulge in bad activity. हमें लगता है कि हमारा बच्चा गेम ही तो खेल रहा है, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए मोबाइल यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, बट आपने कभी देखा है कि उस दौरान उसके कंप्यूटर पे या उसके मोबाइल पे बाय चांस किस तरह का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है या किस तरह का कंटेंट आपका बच्चा देख रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हार्म भी कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल सब लोग इतना बिजी है, इतनी फास्ट लाइफ है, तो कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता और हम ट्राई भी करते हैं तो भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। कि बीइंग अ पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं जब हमें किसी भी प्रॉब्लम का पता चलता है, तो हम इधर उधर भागते हैं बट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। सो हियर वी आर, आई एम ऋतुराज, मदर ऑफ 2 teenagers, wife to a passionate professor, educator turned emotional intelligence coach specifically for the teenager. We are working for the Project Hope, where hope on and pain ends, जहाँ पे आप अपनी किसी भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी डिजिटल वेलबींग से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कि आप डिजिटली अवेयर नहीं है, इवन वी हेल्प पेरेंट्स टू बिकम डिजिटली अवेयर, क्योंकि कुछ बातों में अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमारा बच्चे को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, अगर वो गेम खेल रहा है तो उसको कैसे स्टॉप करें, या अगर आपका बच्चा किसी भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको कैसे सेव किया जाए। सो यू कैन कनेक्ट विद अस, वी आर वर्किंग फॉर देम, वी आर ऑन द मिशन ऑफ सेविंग 100,000 youth, making them happy, to bring smile on their faces. Not only the child, we want a harmonious family relationship. हम कैसे बिल्ड करेंगे हार्मोनियस रिलेशनशिप? बाय वर्किंग टुगेदर। So if you are a parent watching this video, please do connect
Do comment if you are facing any kind of problem, and if you don't want to show it publicly, you can contact and we will help you. We will surely help you. So stay tuned for the next video. In the next video, we will discuss more about the other things. You will get the parenting tip for different kind of problem. Thank you. Thanks for watching.